दूसरा झटका लगा है के दौरान, और अभी अभी सफलता हासिल की थी अंकुर ने। और अब देखना है कौन से नए बल्लेबाज आते हैं। हालांकि स्कोर देखा जाए तो 45 रन जा पहुंचा है कुल योग। पांचवा ओवर है गतिमान। निश्चित ही रूप से रनों के मामले में देखा जाए तो क्वालिफायर्स काफी आगे जाते नजर आ रही है। 100 रन का आंकड़ा निश्चित ही रूप से क्रॉस कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रही है तो 100 रन के आगे एक बड़ा स्कोर बना सकती है। और नए बल्लेबाज 05 नंबर की जर्सी में आए हैं, 05 नंबर की जर्सी पे तालिश पटेल। वहीं प्रारंभ छोर पे है आदर्श। लगातार अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था, स्ट्राइक रोटेट की थी आदर्श ने। विशु पिछले ओवर में एक सफलता हासिल की थी। यह अच्छी गेंद थी निश्चित ही रूप से। बिना बॉल की लाइन लेंथ में आया, बल्ला घुमाया था, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। बिड हुए थे बल्लेबाज तालिश पटेल जी ने अभी अपना खाता खोलना शेष। दो महत्वपूर्ण विकेट जाते हुए। और शानदार कनेक्ट हुआ है तालिश। तालिश के बल्ले से निकलता है छक्का, और 6 रन से खाता भी खोला था तालिश ने। हेलो। तो लगातार अच्छी बल्लेबाजी आदर्श और तालिश के द्वारा देखने को मिल रही है। 54 रन जा पहुंचा है कुल योग। ये अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, बॉल और बल्ले का कुछ खासा संपर्क नहीं हुआ था। 1 रन चुराने में सफल रहे थे आदर्श। और अभी कुछ ही देर पश्चात हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि संजय प्रकाश साहू जी का आगमन होने जा रहा है। डीएसपी यातायात पुलिस बिलासपुर कुछ ही देर हमारे बीच उपस्थित होंगे। मैं उनका समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं अभी बल्लेबाजी में शानदार क्षेत्र रक्षण देखने को मिला था निश्चित ही रूप से। 4 रन बचाया फील्डर ने अपनी टीम के लिए। वहीं बल्लेबाजी में लगातार अच्छी बल्लेबाजी आदर्श और तालिश के द्वारा देखने को मिल रही है। छह ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 56 रन है कुल योग। 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की गेंदबाजी हरप्रीत सैनी आए हैं। आते ही उनका स्वागत किया था तालिश ने। लेग की दिशा में शानदार गगनचुंबी प्रहार लगाया था। 6 रनों के लिए इस 6 रन की मदद से कुल योग जा पहुंचा है 62 रन।
दो गेंदों पे लगातार दो गगनचुंबी प्रहार लगा चुके तालिश पटेल। लगातार अच्छी बल्लेबाजी तालिश पटेल के द्वारा। हेलो 6 गेंदों पे 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए तालिश पटेल। हेलो आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डीएसपी साहब संजय साहू साहब ट्रैफिक, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आयोजन समिति के संरक्षक अशोक श्रीवास्तव जी भी आए हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ में अशोक भंडारी जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। अब्दुल रज्जाक साहब का भी स्वागत करता हूं। और अशफाक अली भी आए हुए हैं जो असगर अली के सुपुत्र हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही रूप से खराब गेंदबाजी कही जा सकती है। ओवर की समाप्ति है। 81 रन जहां पहुंचा है कुल योग। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात अंतिम 3 ओवर गेंदबाजी आनी है शेष। बाली आए हैं। बाली आए हैं नए गेंदबाज और बैटिंग पावर प्ले का भी इशारा आया है। 8वें ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं बाली। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, बाकी सभी 3 खिलाड़ी बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर। अच्छी गेंद थी, लेग की दिशा में खेला था। बॉल बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था। 1 रन चुराने में सफल रहे थे आदर्श। शानदार शॉट लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरीके से हताश नजर आ रहे एसीसी के खिलाड़ी। और ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, कैच हो सकता है। आसान सा कैच लिया था, लक्की ने लिया था कैच। हेलो
स्वर्गीय असगर अली रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता गौरवशाली 25वां वर्ष 25वें वर्ष की आज की रात्रिकालीन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है एसीसी बिलासपुर और पाली फाइटर के मध्य। और मंच पे उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि संजय कुमार साहू जी, डीएसपी यातायात बिलासपुर, अशोक श्रीवास्तव जी संरक्षक असगर क्रीडा समिति, अशोक भंडारी जी बप्पी भैया संरक्षक, रज्जाक अशरफी जी संरक्षक, इनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पे उपस्थित मैच का आनंद लेते हुए हमारे मुख्य अतिथि असगर क्रीडा समिति की तरफ से सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शानदार क्षेत्र रक्षण फील्डर के द्वारा रन आउट हुए थे। आदर्श अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। थ्रो कौन मारा था? वो मारा था वो जो सोनू पर 77 नंबर का 71। हाँ वही मारा बंटी बड़े डबल कोट वाला पर यूज कर लेते। अब आके बोलना क्या बोल रहा? कितना रन हो गया बता कर। अबे रन बता। वहीं बैठ गोलू है ना। नया बल्लेबाज कौन आया? गोलू। आते ही बिना खाता खोले पवेलियन की ओर जाते हुए गोलू। सोनू पाल थे, कैच लिया था। शानदार क्षेत्र रक्षण सोनू पाल के द्वारा। दूसरा झटका लगता हुआ लगातार पाली फाइटर्स, हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि 110-120 रन बनाने में सफल होगी, लेकिन 86 रन के कुल योग पे 5 महत्वपूर्ण विकेट आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है। वहीं नए बल्लेबाज मोनिश नए बल्लेबाज आए हैं। देखना कितना योगदान दे पाते हैं अपनी टीम के लिए। निश्चित ही रूप पे ऑफ स्टंप पर रखी थी बॉल, लेकिन इतनी बाहर के हमारे मुख्य नायक को दोनों ही हाथ समानांतर खड़े करने पड़े थे। व्हाइट बॉल का इशारा आया था करण भाई के द्वारा। अनुभवी पायर करण भाई और अच्छे खिलाड़ी भी है। अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, रन लेना चाहते थे। निश्चित रूप से खराब क्षेत्र रक्षण विशु के द्वारा रन आउट का खतरा बन सकता था, लेकिन विशु एक हाथ से बॉल को पकड़ना चाहते थे, लेकिन मिसफील्ड हुई और उसका खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ा। ओवर की समाप्ति हुई है। सिंगल आया ना अभी। दो कैमरा चल रहा है ना। कितना ओवर चल रहा है? 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम 2 ओवर की गेंदबाजी यानी शेष। 89 रन जा पहुंचा कुल ओवर। ये शानदार शॉट लगा स्टेट की दिशा में, फील्डर मौजूद थे, दर्शक ने कुर्सी में बैठे बैठे कैच लपका था। मोनिश है।
प्रारक छोर पे मुनीश के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। आप प्रारक छोर पे है सुमित, उनका साथ देते हुए 9वें ओवर की गेंदबाजी अंकुर के द्वारा। अंकुर लगातार महंगे साबित हो रहे हैं, गति की गेंद उठा के मारा है, फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच लपका था निश्चित ही रूप से खड़े फील्डर ने, और छठवां झटका लगता हुआ पाली फाइटर्स को अंकुर ने सफलता हासिल की थी। दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे इस इनिंग के पश्चात हमारे मुख्य निर्णायकों के साथ मैदान में लाइनअप हो जाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि संजय कुमार साहू जी, डीएसपी यातायात बिलासपुर, अशोक श्रीवास्तव जी संरक्षक असगर क्रीडा समिति, अशोक भंडारी जी बप्पी भैया संरक्षक, रज्जाक अशरफी संरक्षक, सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। मैं अलीम खान अपने साथी स्कोरर भाई मोइन मिर्जा के साथ सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहरहाल 9वें ओवर की गेंदबाजी है जारी। अंकुर के द्वारा आते ही अभी सफलता हासिल की थी, हालांकि एक छक्का लगा था, फुल टॉस गेंद बना के मारा है रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद है। फील्डर जब तक लौटाते फेंकते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से पूरा किया था। इस 1 रन की मदद से 96 रन जा पहुंचा कुल योग 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी, लेग से ऑफ की दिशा में कटाया था, मिस फील्ड हुई थी, निश्चित ही रूप से खराब क्षेत्र रक्षण वहां खड़े फील्डर के द्वारा। इसका खामियाजा 4 रनों से भुगतना पड़ा, और इस 4 रन की मदद से 100 रन पूरे होते हुए पाली फाइटर्स के मतलब बिलासपुर में अब टेनिस नहीं खेल सकते। ये सिर्फ अपने यहाँ होता है, सिर्फ अपने यहाँ होता है और कहीं नहीं। शानदार गेंदबाजी अंकुर के द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई है, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 101 रन कुल योग, 6 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। अंतिम 1 ओवर की गेंदबाजी आनी शेष। मुख्य निर्णायक जल्दी मैच चालू कराए, काफी विलंब होता जा रहा है। और इसके पश्चात दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे, जल्द से जल्द मैदान पे लाइनअप हो जाएंगे। हमारे आयोजन समिति के सचिव शेख मोइनुद्दीन से निवेदन करूंगा कि आज के अतिथि श्री संजय साहू जी का पुष्पजूं से स्वागत करें। संजय साहू जी का स्वागत के लिए सचिव शेख मोइनुद्दीन। नदीम मिर्जा से निवेदन करूंगा संजय साहू जी का स्वागत करें। आयोजन समिति के प्रमुख संरक्षक मेरे आदरणीय बड़े भाई अशोक भंडारी जी से निवेदन करूंगा कि संजय साहू जी का स्वागत करें। संरक्षक अब्दुल रज्जाक साहब से भी निवेदन करूंगा संजय साहू जी का स्वागत करें। शेख फाजू जो इस टूर्नामेंट के पूरा करता धरता है, असगर स्मृति के ग्राउंड से लेके फिक्सर तक का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं शेख फाजू भैया से निवेदन करूंगा कि वो आए, स्वागत करें। शेख मोइनुद्दीन से निवेदन करूंगा कि अशोक श्रीवास्तव जी का भी स्वागत करें। श्री अशोक भंडारी जी से निवेदन करूंगा अशोक श्रीवास्तव जी का स्वागत करें।
अब्दुल रज्जाक साहब से भी, मोंटी भाई से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए, नदीम मिर्जा भी करे। हेलो, 105 रन। स्वागत की कड़ी यही समाप्त करता हूं, धन्यवाद। अगला माइक कलीम के लिए। धन्यवाद भुट्टो राज जी। अंतिम ओवर की अंतिम 3 गेंद आनी शेष, 105 रन है कुल योग, 7 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज नवीन नागले आए हैं, देखना इन 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बटोर पाती है पाली फाइटर्स। हालांकि रनों के मामले में देखा जाए काफी विशाल जैसा स्कोर खड़ा कर चुकी है पाली फाइटर्स। कल चैंपियंस ने इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर बनाया था 117 रन, और 105 रन है अभी। निश्चित रूप से 3 गेंद आनी शेष है, 3 गेंदों पे अगर बड़े प्रहार लगते हैं तो एक विशाल स्कोर जो कि 117 का है वो टूट सकता है। और ये उठा के खेला है स्टेट की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, देखना है कैच। निश्चित रूप से अच्छा कैच लपका था। बाली थे, तू चल माया की भांति बल्लेबाजी करते हुए पाली फाइटर्स ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है, लेकिन रनों के मामले में देखा जाए वसीम सर कंटिन्यू 17-18 साल से असगर स्मृति में जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हेलो, और अब पाली फाइटर्स के कर्ता धर्ता कप्तान पाली सिंह जी बल्लेबाजी के लिए उपस्थित हुए हैं। 2 गेंद आनी शेष है, और देखना है पाली सिंह जी 2 गेंदों पे कितने रन बटोर पाते हैं। हालांकि 2 छक्का लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 12 रन बटोर पाएंगे। वहीं गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी तिलेश पटेल के द्वारा। अच्छी गेंद थी, निश्चित ही रूप से रन आउट हो सकते हैं, और आसान सा रन आउट हुआ था। पाली सिंह का विकेट जाता हुआ। नौ झटके लग चुके हैं, अंतिम विकेट आना शेष और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष। हेलो, दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे इस मैच के तत्काल पश्चात अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उपस्थित होकर लाइनबद्ध हो जाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। अंतिम ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष, अंतिम विकेट, अंतिम जोड़ी मैदान पे। 105 रन है कुल योग। लाइनअप अलीम भाई, लाइनअप के लिए बोल दो। हेलो, मुख्य निर्णायक ध्यान देंगे, दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को लाइनअप कर लेंगे। हमारे मुख्य अतिथि सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। जल्द से जल्द आ जाए पाली फाइटर्स के सभी खिलाड़ी। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी टीम को लेकर मैदान में जाए, और आज के हमारे मुख्य अतिथि संजय साहू सर डीएसपी ट्रैफिक अशोक श्रीवास्तव जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, और साथ में अशोक भंडारी जी संरक्षक, अब्दुल रज्जाक साहब भी साथ में मैदान में जाएंगे। शेख मोइनुद्दीन आयोजन समिति के सचिव हैं।
अलीम भाई, अलीम भाई, हेलो, जल्द से जल्द लाइन अप हो जाएंगे दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ी। मुख्य निर्णायक ध्यान दें, जल्द से जल्द लाइनबद्ध करेंगे दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को। हमारे मुख्य अतिथि संजय कुमार साहू जी, डीएसपी यातायात बिलासपुर, सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। साथ में संस्थापक भुट्टो राज जी, अशोक श्रीवास्तव जी, दोनों ही टीम संरक्षक लाइनअप हो जाएंगे अशोक भाई। भंडारी जी, बब्बी भैया। हमारे अतिथियों को साथ लेकर जाते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कराएंगे। पाली फाइटर्स, येलो जर्सी पीली जर्सी में जो दिख रही है वो पाली फाइटर्स की टीम है, और ब्लू और ऑरेंज कलर की जर्सी में जो दिख रही है वो एसीसी बिलासपुर की टीम है। तालियों के साथ स्वागत हो रहा है हमारे अतिथियों का। सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। पहले पाली फाइटर्स के खिलाड़ियों से और कप्तान से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे अतिथि संजय कुमार साहू जी, डीएसपी यातायात बिलासपुर, साथ में असगर क्रीडा समिति के संस्थापक भुट्टो राज जी, अशोक भंडारी जी, अशोक श्रीवास्तव जी, सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात हमारे मुख्य निर्णायक से परिचय प्राप्त करते हुए मैं आप सभी अतिथियों का असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया। हेलो हेलो, खिलाड़ी लोग का हेलो, मुलाकात करके वापस आते हुए हमारे अतिथि संजय कुमार साहू जी, डीएसपी यातायात बिलासपुर, असगर क्रीडा समिति के संस्थापक भुट्टो राज जी, अशोक श्रीवास्तव जी संरक्षक, अशोक भंडारी जी, बप्पी भैया संरक्षक, साथ ही अतिथियों को लेकर आते हुए मंच की ओर। इसके पश्चात मैच प्रारंभ किया जाएगा और इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अब हमारे बीच शानदार बिलासपुर के कमेंटेटर वसीम खान जी उपस्थित हो चुके हैं। मासगांव क्रीडा समिति की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे का आंखों देखा हाल आपको वसीम सर जी सुनाएंगे। ओवर टू वसीम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अलीम। स्वर्गीय असगर स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में आए आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। बिलासपुर शहर ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का वर्ल्ड कप के रूप में यह प्रतियोगिता जानी जाती है। पिछले 24 संस्करण इस प्रतियोगिता के पूरे हो चुके हैं। 25वें संस्करण कल जिसका आगाज हुआ था, आज दूसरी रात्रि का। हेलो वसीम सर जी, 2 मिनट। जी हमारे अतिथि हमारे बीच से विदा ले रहे हैं। संजय कुमार साहू जी, डीएसपी यातायात, मैं उनका असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना कीमती वक्त निकाला और हमें अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया। थैंक यू सर। बाकी अब आगे का आंखों देखा हाल वसीम सर जी। जी, थैंक यू सो मच for the guests who have given their valuable time to this organization. आज की रात्रि का
प्रथम मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। हेलो हेलो। दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने दोनों ही अतिरिक्त खिलाड़ियों को कमेंट्री बॉक्स में भेजने की कृपा करेंगे, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता स्वर्गीय असगर अली स्मृति की स्मृति में यह प्रतियोगिता पिछले 24 वर्षों से लगातार खेली जा रही है। इस वर्ष प्रतियोगिता का 25वां वर्ष है, सिल्वर जुबली संस्करण कह सकते हैं। और इसमें आदरणीय भुट्टू राज जी ने अपना पूरा अनुभव, पूरा दमखम लगा देते हैं इस प्रतियोगिता के लिए। और अब उनके दो महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरा शहर सहयोग करता है भुट्टू राज को इस प्रतियोगिता के लिए, लेकिन उनके दो सुपुत्र जो नदीम और उनके बड़े भाई निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में भी यही बिलासपुर के खेल प्रेमी दर्शक उम्मीद करते हैं कि स्वर्गीय असगर अली स्मृति प्रतियोगिता अनवरत बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहेगी, क्योंकि भुट्टू राज जी ने अपने दोनों ही पुत्रों को जो है लॉन्च कर दिया है इस प्रतियोगिता के लिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। तो निश्चित तौर पर यह प्रतियोगिता का चार्म, अट्रैक्शन जो रहता है खिलाड़ियों को, दर्शकों को, वो काबिले तारीफ है। प्रतियोगिताएं बहुत हैं, लेकिन स्वर्गीय असगर अली स्मृति जैसी प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ क्या भारतवर्ष में बहुत कमी होती है। सभी बहुत ही शानदार मुकाबला। यह प्रतियोगिता निष्पक्ष निर्णय के लिए जानी और मानी जाती है। कोई पार्शियलिटी किसी भी टीम के साथ नहीं की जाती, इसीलिए पूरे भारतवर्ष से अच्छी अच्छी टीमें शिरकत करती हैं इस स्वर्गीय असगर अली स्मृति प्रतियोगिता में। तो निश्चित तौर पर मुकाबला कांटे की होने की संभावना, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुकाबला जबरदस्त होगा, बहुत ही शानदार। अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स से भेजेंगे। एसीसी प्लीज सेंड योर 12th मैन सो दैट वी कुड नो योर नेम इजीली। अपने 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में सीसी के कप्तान से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजें। पहले वर्ग की शुरुआत करते हुए एसीसी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल जो है, जब तक अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं आएंगे मैच को रोक दिया जाएगा। स्कोरिंग करने में काफी दिक्कत होती है डिजिटल स्कोरर को। इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप खेल रहे हैं, बार बार बोलना पड़ता है यार, दिस इज नॉट फेयर। इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप खेल रहे हैं, इसकी गरिमा को बनाए रखें। लक्की है लक्की प्रारक छोर पे है हरप्रीत सैनी। हरप्रीत सैनी जो कि बिलासपुर शहर ही नहीं छत्तीसगढ़ के होनहार क्रिकेटर और प्रहारक छोर पर बल्लेबाज अंकित है क्या की लक्की सॉरी लक्की है इस समय बल्लेबाज। हरप्रीत सैनी या प्रहारक छोर पर गेंदबाजी में इस समय 64 नंबर की जर्सी पहने हुए कड़ी अग्नि परीक्षा लेने के मूड में गेंदबाज। मोनिस बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं अपने। देखना है इस मुकाबले में किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप शॉट, फाइन लेग, रिवर्स स्वीप होकर लगाया गया प्रहार। दो खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, देखना रोक पाएंगे या नहीं। अच्छा क्षेत्र रक्षण उनके द्वारा अंतिम मौके पर, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही, माफ करेंगे रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान देखने को मिली है। इस बेहतरीन शॉट के बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ 2 रन।
पुनः जगह बनाई, इस बार कोई मौका नहीं, कनेक्टिंग इंडिया, ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका जोरों से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक का। वाह, कमाल की बल्लेबाजी, बल्लेबाज लक्की के द्वारा कुछ महंगे साबित हो रहे हैं। मोनी है कैसे बॉलर, कुछ भी नाम पड़ गया है, ये अच्छा नहीं है। ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, आप अपने 12th मैन को नहीं भेज रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। आओ भाई नाम बताओ। नहीं, 5 रन काट दिए जाएंगे, अंतिम बार चेतावनी दी जा रही है। दोनों ही टीम के कप्तानों से अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजें। हाँ बॉलिंग, ओके थैंक यू। बॉलिंग टीम से भी आ चुके हैं। मोनिस है गेंदबाज, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से भी पहले ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि एक करारा चौका लगाया भी बल्लेबाज ने। इस बार दिशा चूके ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इतनी बाहर कि मुख्य निर्णायक के द्वारा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन की सौगात। इस मिले अतिरिक्त रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, टीम का कुल योग 7 रन पर अब जा पहुंचा है। अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाज लक्की के द्वारा। Connecting India, Dabur Chamanpras sixer of the over. What a shot! Coming in the line of the ball, played the shot nicely from the deep mid wicket boundary for 6 run. Look at that. Keep on watching, keep on enjoying. Late Asgar Memorial Tournament, which is being played at Raja Raghuraj Singh Stadium. Myself, Wasim Khan, welcomes you all. Wonderful crowd here. Keep on taking interest in this tournament. Wow, excellent. Full toss from the deep mid wicket boundary. A big one for 6-1. Biggie 6. What a batting. Even the bowler has seen that the batsman is ready to take the reverse shot, but in spite of that, the bowler is not able to do anything. Helplessly coming on his bowling mark. End of the over. After completion of 1 over, total score is 19. काफी महंगा ओवर, खर्चीले गेंदबाज के रूप में पहले ओवर की समाप्ति हुई है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला है सभी दर्शकों को। अब आएंगे हरप्रीत सैनी प्रहारक छोर पर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी और डिफेंस दोनों का मिश्रण है इनकी बल्लेबाजी में। गेंदबाज देखना है क्या वेरिएशन लेकर आते हैं गेंदबाजी में, किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, जबकि उनके सामने प्रहारक छोर पर पहली बार किसी गेंद से छेड़छाड़ करने के लिए बल्लेबाज हरप्रीत सैनी पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे। हमसे दूर वाले छोर से इस समय गेंदबाज निश्चय देखना है किस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं। लगभग 15 से 17 कदम का बॉलिंग मार्क हमसे करीब आते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। निश्चय फुल टॉस गेंद को सही नसीहत दिया है। 2 खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं जब तक बाउंड्री लाइन पर गेंद फील्ड हो पाती। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बोथ द बैट्समैन हैव कंप्लीटेड कपल ऑफ रन्स, 2 इजी रन्स फॉर एससीसी। स्कोर मूव्स टू 21 विदाउट लॉस। 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई एसीसी की टीम। अच्छी शुरुआत, काफी बाहर, इतनी बाहर कि मुख्य निर्णायक के द्वारा वाइड बॉल करार दी जाती। इस मिले अतिरिक्त रन की बदौलत टीम के स्कोर में और 1 रन से इजाफा हुआ। 22 रन पर जा पहुंचा है टीम का कुल योग।
निश्चय। हरप्रीत सैनी के लिए बॉलर बैक ड्राइव लगाकर रन के लिए निकलना चाहते थे हरप्रीत सैनी, देखा किस तरीके का रन लेना उनके लिए और उनके टीम के लिए खतरा हो सकता है। सुरक्षित अपने आप को क्रीज पर पहुंचाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉट, फाइन लेग, एक स्लिप, शॉर्ट पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट मिड ऑन, शॉट मिड विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद आज हरप्रीत सैनी और लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए जाने और माने जाते हैं। बहरहाल एक रन पूरा किया, लक्की ने ही पंगा लिया है, काफी आक्रामक रुख इख्तियार किया हुआ है क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी टीम को जीतने के लिए 106 रनों का विशालकाय लक्ष्य दिया गया है विरोधी टीम के द्वारा। हालांकि दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अनिश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद फेंके जाने तक, अंतिम रन बन जाने तक और अंतिम विकेट गिर जाने तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होती है कि कौन सी टीम जीतेगी। अभी भी इस मैच का पूरी तरीके से परिणाम अनिश्चितताओं के गर्भ में पड़ा हुआ है। बहरहाल निश्चय हमसे दूर वाले छोर से पुनः अपने ओवर की अगली गेंद लेकर पहले से ही जगह बनाया था और कैचेस विंस द मैचेस, आसान सा एक कैच ड्रॉप हुआ है। इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग करते हुए विकेट के मध्य से 2 रन चुरा लिए। इन मिले 2 रनों की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, 25 रन पर जा पहुंचा है। निश्चय अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार समझ नहीं सके थे, गेंद शरीर पर उलझ गई थी। बहरहाल किसी भी तरीके से अपनी टीम के लिए कुछ करने की मादा रखते हुए एक आसान सा रन लिया। टीम का कुल योग जाप हुआ है, पहुंचा है 26 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात बगैर किसी नुकसान के। स्वर्गीय असगर अली स्मृति अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज दूसरे दिवस का पहला मुकाबला एसीसी और पाली फाइटर के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें काफी अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित। आप घर बैठे लाइव स्पोर्ट इनमें स्वर्गीय असगर स्मृति टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बेहतरीन मुकाबला यूट्यूब चैनल है, विश्व के सबसे बड़े चैनल यूट्यूब में मोइन मिर्जा का चैनल है, बहुत ही अच्छा। मोइन मिर्जा यंग, डायनामिक, स्मार्ट, बेहतरीन डिजिटल स्कोरर और रिकॉर्डिंग का, वीडियो रिकॉर्डिंग का जिम्मेदारी संभाले हुए हैं इस समय। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता। भुट्टो राज सब कुछ समर्पित कर देते हैं इस प्रतियोगिता के लिए, इसीलिए पूरा वर्ष दर्शक इस प्रतियोगिता का इंतजार करते हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत देखना है किस गेंदबाज से करवाते हैं। मजूमदार हैं गेंदबाज, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, जबकि लकी बुलंद इरादों के साथ अभी भी प्रहारक छोर पर है मौजूद। लक्की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट की गेंदबाजी करेंगे। पहले से ही जगह बना लिया था, लेकिन तारीफ करना होगा गेंदबाज की दिशा में परिवर्तन किया था, चकमा दिया था गति से और विकेट कीपर ने गदर किया। 17 नंबर की जर्सी पर विकेट कीपर के द्वारा बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मजूमदार अपनी बॉलिंग मार्क पर वापस आते हुए मजूमदार की इस गेंद को ड्राइव किया है। जब तक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास गेंद फील्ड हो पाती, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था अपने सिरे में परिवर्तन करने का, अर्थात 1 रन पूरा करने का। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम का कुल योग अब 27 रन पर जा पहुंचा है। यदि विकेट के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक कोई बल्लेबाज पवेलियन नहीं गया है, दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। रनों के हिसाब से थोड़ा सा और रनों में तेजी लाना होगा। यदि 106 रनों के
लक्ष्य को का पीछा करना है और उसे प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर दोनों ही बल्लेबाजों को शुरू से ही काफी अच्छी बल्लेबाजी करना होगा। हालांकि शुरुआत काफी अच्छी की गई है, बगैर किसी नुकसान के अब तक 28 रन स्कोर बोर्ड पर दर्ज हो चुके हैं। लक्की ने आक्रामक रूप अख्तियार किया हुआ है। हालांकि हरप्रीत सैनी अभी वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, वो लय नजर नहीं आ रहा है जिनके रुझाने और माने जाते हैं। लेकिन हरप्रीत सैनी ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी भी रन उनके बल्ले से बनते नहीं बल्कि बहते हैं। इस बार गेंद को दिशा दिया है, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की और वहां पर खिलाड़ी हैं मौजूद, उनके द्वारा गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया गया। एक रन इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। बगैर गेंद की लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते थे, गेंद टिप खाने के पश्चात और बाहर की ओर यकायक निकल गई थी। बल्लेबाज से कुछ समझ में नहीं आया था, विकेट कीपर ने गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मजूमदार, हरप्रीत सैनी सामना करने के लिए तैयार। अभी तक बल्ला शांत है लेकिन क्या गेंदबाजी है, कमाल की गेंदबाजी। ऑफ स्टंप पर रखा था, टिप खाने के पश्चात और बाहर की ओर निकली थी। विकेट कीपर ने गेदर किया, हालांकि बल्लेबाज को की मांग थी वाइड की लेकिन अंदर थी गेंद, इसीलिए अंपायर का डिसीजन राइट बॉल था। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 29 रन स्कोर बोर्ड में साथी स्कोरर ने काउंट किया है। हालांकि अभी विकेट के हिसाब से यदि देखा जाए तो अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है, मजबूत शुरुआत कही जा सकती है। और जब बल्लेबाज विकेटों पर सेट हो जाता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। यह देखने वाली बात होगी कि आज हरप्रीत सैनी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। चारों तरफ से दर्शकगण इस मैच को देखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का हम असगर क्रीड़ा समिति की ओर से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपकी आमद को खुशामदीद कहते हैं और एक शानदार मैच के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, दूर वाले छोर से गेंदबाज और इस बार गेंद को हवा में खेला है, अपने ही फॉलो थ्रू में कैच करने की कोशिश की थी। अंतिम मौके पर गेंद ऐसा लग रहा था कि गेंद के उनके काम कब्जे में आ गई है, लेकिन अंतिम मौके पर गेंद उनकी हथेली से छिटक गई। बहरहाल एक जीवन दान मिला है। हरप्रीत सैनी है इस समय प्रहारक छोर पर बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। टेनिस क्रिकेट में उनका नाम चलता है छत्तीसगढ़ में। आज देखना इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपने टीम की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। आज वो लय नजर नहीं आ रहा है, गेंद शरीर पे लगी थी, रन लेना चाहते थे लक्की अप्रहारक छोर से, लेकिन प्रहारक छोर से मना किया था हरप्रीत सैनी ने। किस तरीके का रन लेना उनके लिए और उनके टीम के लिए खतरा हो सकता है। पाली फाइटर और एससीसी के मध्य एक शानदार मुकाबला चलता हुआ। चौथे ओवर की शुरुआत, चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। इस बार गेंद को पूरे विश्वास के साथ बल्ले के बीच लिया था, कोई मौका नहीं। अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर संभवतः गिरी है। 6 रनों के लिए हरप्रीत सैनी ने जो शांत बल्ला था उसको मुंह खोला है और एक बेहतरीन छक्का लगाया है हरप्रीत सैनी। नवीन काफी बाहर थी, ऑफ स्टंप पर वाइड हो सकती थी, बहरहाल बल्ला लगाया था। 1 रन के लिए भाग पड़े सुरक्षित, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। गेंदबाजी में नवीन अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस आते हुए
15 से 17 कदम का उनका बॉलिंग मार्क है। राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लकी प्रहारक छोर पर है मौजूद। सही तरीके से गेंद उनके बल्ले पे नहीं आई थी। बहरहाल अंतिम मौके पर बल्ला लगाया था 1 रन के लिए। 1 रन से ही संतुष्ट। 38 रन। धीरे धीरे स्कोर अब बढ़ता हुआ, क्योंकि टेनिस बॉल में 2 ओवर में यदि अच्छी बल्लेबाजी हो जाएगी तो रनों के काफी करीब पहुंच जाएगी एससीसी की टीम। लेकिन देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए तो आक्रामक बल्लेबाजी भी करना होगा, क्योंकि बल्लेबाज अभी काफी बचे हुए हैं। एंड अनदर ह्यूज वन। अच्छा क्षेत्र रक्षण। देखना होगा क्या है अंपायर का निर्णय। 6 रन। दर्शक दीर्घा से इशारा आ रहा है, अंपायर देखेंगे। क्षेत्ररक्षक ने काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण हेलो। के द्वारा। वसीम भाई, आयोजन समिति के अध्यक्ष निखिल खंडेलाल जी आ गए हैं और विजय ताम प्रकार हैं, मंच पर भेजने की कृपा करें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सभी दर्शक, जो अभी ये बल्लेबाज ने शॉट लगाया है और क्षेत्ररक्षण ने अच्छा क्षेत्ररक्षण दिखाया है। या ये देखना है कि वो सीमा रेखा के अंदर थे या बाहर, उसके हिसाब से अंपायर का निर्णय आएगा। अंपायर का इशारा आना शेष। काफी अच्छा प्रयास जरूर किया गया था क्षेत्ररक्षक के द्वारा। अंपायर के इशारा का इंतजार सभी दर्शकों को, बल्लेबाजों को, गेंदबाजी कर रही टीम को। तो अभी अभी थर्ड अंपायर का डिसीजन आया है। शानदार गगनभेदी छक्का लगाया है बल्लेबाज हरप्रीत सैनी ने। डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार प्रहार लगाया था। हालांकि क्षेत्ररक्षक के द्वारा काफी प्रयास किया गया था गेंद को सीमा रेखा के पहले रोकने का। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 44 रन। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 44 रन बगैर किसी नुकसान के। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर टोटल स्कोर इज 44 विदाउट लॉस, चेजिंग द स्कोर ऑफ 106 रन। एसीसी बिलासपुर इज प्लेइंग अगेंस्ट पाली फाइटर। बोथ द टीम्स आर वेरी स्ट्रांग, therefore lot of chances for the very close end. The match should be very, very interesting. The struggle between bat and ball is going on. The competition between S and Pali Fighter is going on at Raja Raghuraj Singh Stadium. Memorial of Asghar Ali tennis ball cricket floodlight tournament, and this time it may be a big wicket, but unfortunately the fielder his best, but in spite of that at the last moment the ball is struck out of his from his, and batsman is luckily got a lifeline. Let's see how much benefit the batsman would be able to get from this particular situation. You are watching
Asghar Ali Floodlight Tournament. Myself, Wasim Khan, welcomes you all. Wonderful crowd. Again, lovely left. Ball was on. Batsman couldn't understand. Wicketkeeper gathers no run, no loss. The bowler is still coming on his bowling mark. Is spell and fifth. निश्चल हेलो, अभी अभी हमारे अतिथि के रूप में अमन अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। हम उनका आयोजन समिति की ओर से पवन अग्रवाल जी आए हुए हैं। हम उनका आयोजन समिति की ओर से स्वागतम इस्तकबाल करते हैं। आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। छप्पू भैया हमारे बीच आ चुके हैं। राकेश गोयल जी और पवन अग्रवाल जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन समिति के संरक्षक हैं। तो अभी अभी पहला विकेट गिरा है एससीसी का। हरप्रीत सैनी रन आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। लक्की अभी भी बुलंद इरादों के साथ मौजूद है क्रीज पर। देखना है लक्की का साथ देने के लिए कौन से बल्लेबाज को टीम के कप्तान भेजते हैं, देखने वाली बात होगी। अब बल्लेबाज आ रहे हैं सोनू पाल। पुराने खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं। देखना होगा अनुभव का कितना फायदा उठाते हैं यहां पर, क्योंकि 106 रन बनाने होंगे 10 ओवरों के इस मुकाबले में। हेलो, 32 गेंदों पर 59 रनों की दरकार है इस समय, जबकि 9 बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए शेष। और टेनिस बॉल के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज्यादा रिक्वायर्ड रेट नहीं है, बनाए जा सकते हैं। जबकि 2-3 सफलताएं अर्जित करके पाली फाइटर की टीम जरूर मैच पर अपनी वापसी कर सकती है। बल्लेबाजी कर रही टीम के अभी चांसेस ज्यादा हैं। 60-40 का मैं कह सकता हूं। अभी की जो स्थिति है 60-40 के चांसेस हैं। 60% चांसेस बल्लेबाजी कर रही टीम के तरफ, जबकि 40% चांसेस गेंदबाजी कर रही टीम के पास अभी भी मौजूद हैं। 1-2 ओवर का खेल दोनों ही टीमों को मैच में बनाए रख सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो अब आए हैं सोनू पाल। गेंदबाजी में निश्चल। इस बार आते ही साथ सोनू पाल ने प्रहार लगाया है, लेकिन कोई मौका नहीं। स्टेट बाउंड्री कमेंट्री बॉक्स की ओर सीधा 6 रनों के लिए सोनू पाल ने आते ही साथ 6 रनों से खाता खोला। वे जा पहुंचे 6 पर। टीम का कुल योग 53 रन। हेलो हेलो वसीम भाई, एक बात की जानकारी आपको बता दूं। सोनू पाल इसीलिए जाने और माने जाते हैं लगातार। वसीम भाई जी, इस बात को आप कंटिन्यू बोलना। जो बाउंड्री में कैच पकड़ेगा उसको 100 रुपए का नगद पुरस्कार शाहीन भाई की तरफ से दिया जाएगा प्रत्येक मैच में। अच्छा, दर्शकों के लिए है। हाँ, दर्शकों के लिए परंपरा कई सालों से चल रही है। यह हमारे अध्यक्ष निखिल खंडेलवाल के द्वारा किया गया है। तो अभी अभी दर्शकों के लिए एक बेहतरीन इनामी राशि की घोषणा हर मैचेस में होती है। हमारे अध्यक्ष निखिल खंडेलवाल जी के द्वारा कोई भी क्षेत्र के दर्शक यदि बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को कैच करता है तो 100 रुपए नगद दर्शक को दिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष
निखिल खंडेलवाल जी के द्वारा। तो जबरदस्त दर्शकों का उत्साह इस प्रतियोगिता के लिए बना रहता है। हेलो। और हमारे बीच यस, स्टेज में आ राकेश जाए। गोयल जी, यस। संरक्षक आयोजन समिति, पवन अग्रवाल जी, यस। संरक्षक आयोजन समिति, मैं उनका असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मंच पे उपस्थित इस मैच का आनंद लेते हुए। अलीम भाई आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। नमाज पढ़ने जाना है मुझे। हेलो। आयोजन समिति के सचिव मोइनुद्दीन भाई जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित राकेश गोयल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मिंटू भाई जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पवन अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। सुरेश चेलकर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और राकेश गोयल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। मिर्जा वसीम बेग जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और राकेश गोयल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। गौरव भाई थे जो सीमा रेखा के बाहर अभी कैच लिए थे, उन्हें भी 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। मनीष सक्सेना जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और पवन अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ बेचकर स्वागत करें। असगर क्रीडा समिति के संस्थापक श्री भुट्टो राज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और राकेश गोयल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। असगर क्रीडा जी के संस्थापक श्री भुट्टो राज जी से निवेदन करूंगा कि पवन अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। लगातार 25 वर्षों से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और अभी भी जो दर्शक ने कैच लपका था सीमा रेखा के बाहर, उन्हें 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है पवन अग्रवाल जी के शुभ हाथों से। शानदार मुकाबला चलता हुआ मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि इस मैच का आनंद लेते हुए स्वर्गीय असगर अली क्रीडा समिति रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का गौरवशाली 25वां वर्ष है। 25वें वर्ष की आज की रात्रिकालीन का दूसरा मुकाबला चल रहा है एसीसी बिलासपुर और पाली फाइटर के मध्य। हेलो, रशीद बख्श जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हमारे बड़े भाई, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। रशीद बख्श जी 61 रन जा पहुंचा है एसीसी बिलासपुर का। 61 रन पे 3 विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई एसीसी बिलासपुर छठा ओवर है गतिमान। बंटी काटले हैं प्रहारक छोर पे, अप्रहारक छोर पे सोनूपाल। लगातार अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य देखने को मिल रही है। मोनिश काफी महंगे साबित हुए हैं।
ओवर की समाप्ति 62 रन 62 रन जा पहुंचा कुल योग। 3 विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम 4 ओवर की गेंदबाजी यानी शेष 24 गेंदों पे 44 रनों की आवश्यकता। हेलो, उसके पश्चात जो मुकाबला खेला जाना है अयांश 11 बिलासपुर और महाकाल 11 बिलासपुर, तो दोनों ही टीम के कप्तान तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो माफ कीजिए, अयांश की प्लेइंग 11 की लिस्ट आ चुकी है। महाकाल के अगर कोई भी खिलाड़ी या कप्तान यहाँ उपस्थित हो जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने अंतिम 11 की सूची स्टेज पे आकर जमा करा दें। जल्द से जल्द आ जाए, विलंब ना करें महाकाल 11 के कप्तान या कोई भी खिलाड़ी, अन्यथा समिति को कुछ कदम उठाने होंगे, कठोर कदम उठा सकती समिति। काफी विलंब हो चुका है। बहरहाल शानदार मुकाबला चलता हुआ, कुछ खतरा बन सकता था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। बंटी काले और सोनू पाल लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 64 रन जा पहुंचा है कुल योग। 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पे अंतिम 23 गेंदें यानी शेष 23 गेंदों पे 42 रनों की आवश्यकता। 23 गेंदे 42 रन, शानदार रोमांचक भरा मुकाबला चलता हुआ। वहीं प्रहारक छोर पे अभी बंटी काले लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, उनका साथ देते हुए सोनू पाला प्रहारक छोर पे धीमी गति की गेंद उठा के मारा है, हालांकि फील्डर वहां मौजूद है मोहनीश। जब तक लौटाते फेंकते चहलकदमी करते हुए 1 रन चुराने में सफल हुए तो बंटी काले स्ट्राइक दी थी सोनू पाल को। गेंदबाजी में आदर्श सिंह बल्लेबाजी में शानदार बल्लेबाजी की थी आदर्श ने, गेंदबाजी में भी उसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। 65 रन जा पहुंचा कुल योग। 22 गेंदों पे 41 रनों की आवश्यकता। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया था, बॉलर बल्ले का कुछ खासा संपर्क नहीं हुआ था। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। निश्चित रूप से बड़े प्रहार लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। शानदार शॉट लगाया स्टेट की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है। आसान सा कैच, थमा बैठे बंटी काले के विकेट का पतन हुआ है। चौथा झटका लगता हुआ बंटी काले के रूप में एसीसी 11 बिलासपुर को। हेलो, अगले बल्लेबाज त्रिलोकी आ रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। 4 महत्वपूर्ण विकेट खोकर बल्लेबाजी करती हुई एसीसी 11 बिलासपुर। अभी अभी बंटी काले के विकेट का पतन हुआ, उनका स्थान लेने आए हैं त्रिलोकी। अप्रहारक छोर पे सोनू पाल, 2 शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया था सोनू पाल ने और अभी भी पिच पे उपस्थित है आदर्श। लगातार अच्छी गेंदबाजी आदर्श के द्वारा। धीमी गति की गेंद पूरी तरीके से रुक के बल्ला चलाया था त्रिलोकी ने, लेकिन बॉलर बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। बॉल सीधा विकेट कीपर की गदेलियों पे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 19 गेंदे 40 रन। लगातार अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई है, सफल ओवर की समाप्ति कही जा सकती है आदर्श के द्वारा। 18 गेंदे 40 रन। 6 महत्वपूर्ण अभी भी पावेलियन में आराम फरमा रहे हैं जिनका आना शेष है, लेकिन सोनू पाल जैसे बल्लेबाज अभी भी पिच पे उपस्थित है। इनके अंदर भरपूर क्षमता है मैच जिताने की। काफी मैच इसी प्रकार के फंसे हुए मैचों को जिताया है सोनू पाल ने। सोनू पाल एक बड़ा नाम बिलासपुर का, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं। गेंदबाजी में तो आज गेंदबाजी नहीं की थी सोनू पाल ने, लेकिन बल्लेबाजी लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 2 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं
और उसी प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी अगर यह मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश करना है। अब देखना है गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आते हैं। हम लोग रात को 2-2:30 बजे तो खाना लेने निकले। शहरी अम्मी अब्बू दोनों की तबीयत खराब। बिरयानी तो हम लोग खा लिए। हाँ? अबे बिरयानी खाना भी नहीं था ना। नवीन खाना भी नहीं था ना, वो भी तो। नवीन आए हैं। अगले गेंदबाज स्वयं के कोटे का दूसरा पारी का 8वां ओवर लेकर आए हैं। सोनू पाल शानदार शॉट लगाया, कवर की दिशा में, हालांकि फील्डर वहां मौजूद थे, आसान सा कैच थमा बैठे, बॉल बल्ले का खासा संपर्क नहीं हुआ था। सोनू के विकेट का पतन हुआ है। 5वां झटका लगा है एसीसी बिलासपुर को। हेलो, अब देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं। संभवतः अंकुर हैं। सत्रह गेंदे 40 रन, रोमांचक भरा मुकाबला, शानदार मुकाबला चलता हुआ एसीसी बिलासपुर और पाली फाइटर के मध्य। प्रहारक छोर पे हैं अंकुर, प्रहारक छोर पे त्रिलोकी। वहीं गेंदबाजी में पहली ही गेंद में सफलता अर्जित की थी नवीन ने। दुगने और तिगने उत्साह से गेंदबाजी करेंगे अंकुर के लिए। अच्छी गेंद थी, यार्कर लेन की गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा अंकुर को। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पाली फाइटर्स के गेंदबाज। पूरी तरीके से बांध के रखा है बल्लेबाजों को, किसी प्रकार मौका नहीं दे रहे हैं चौके छक्के लगाने के लिए। 16 गेंदे 39 रन। निश्चित ही रूप से खराब गेंद कही जा सकती है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। मुख्य निर्णायक ने नकारा था, व्हाइट बॉल का इशारा आया था। अभी लाइन से भटके थे, अतिरिक्त खर्च किया था नवीन। अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। श्री निखिल खंडेलवाल जी आज हमारे बीच, राकेश गोयल जी, पवन अग्रवाल जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। निखिल खंडेलवाल जी पवन अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह देते हुए। तीन फिटिंग डाला था आज, उसके अलावा तो नहीं डाला हूँ। अच्छा हाँ, अभी डाला हूँ, कल सुबह जाना है। निखिल खंडेलवाल जी से निवेदन करूंगा कि राकेश गोयल जी का भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। ले लो ना, जितना चाहिए आप अभी ले लो, बाकी हिसाब करते रहेंगे ना। सातवां झटका लगा है
एसीसी बिलासपुर को। अब देखना है कौन से बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हैं। संभवतः इमरान आ रहे हैं और से विदा लेते हुए पवन अग्रवाल जी, राकेश गोयल जी, मैं उनका असगर क्रीडा समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस समिति के लिए और हमें अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया। और इस प्रतियोगिता में लगातार जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है, स्वर्गीय रतन प्रकाश भंडारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अशोक भंडारी बप्पी भैया के द्वारा प्रदान किया जाता है। मैन ऑफ द मैच की इनामी राशि 1000 रुपए दी जाती है बप्पी भैया के द्वारा लगातार इस प्रतियोगिता में। बहरहाल मैच की तरफ देखा जाए तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही एसीसी 11 बिलासपुर। 13 गेंदों पे 37 रनों की आवश्यकता। वहीं बल्लेबाजी में विशु और इमरान है। अप्रहारक छोर पे हैं इमरान। बैटिंग पावर प्ले का इशारा आया है मुख्य निर्णायक के द्वारा। देखना है इस बैटिंग पावर प्ले का किस प्रकार फायदा उठाते हैं विशु और इमरान। वहीं गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आते हैं। मजूमदार आए हैं नए गेंदबाज। महाकाल के कप्तान अपने अंतिम 11 की सूची स्टेज में जमा कराएं। है एसीसी 11 के 69 रन बने हैं। 8 महत्वपूर्ण विकेट आउट हो चुके हैं, जो कि पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। तिलेश पटेल आए हैं नए बल्लेबाज। आप प्रारंभ छोर पे हैं इमरान। दोनों ही बल्लेबाजों को अभी खाता खोलना शेष। वहीं गेंदबाजी में मजूमदाई लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए। धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेला है। पॉइंट की दिशा में फील्डर दौड़ते हुए जाते, लेकिन बॉल सीमा रेखा के पार जाती। 4 रनों का इशारा आता मुख्य निर्णायक का। इस 4 रन की मदद से 73 रन जा पहुंचा है कुल योग। और इस पाली फाइटर टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पिछले साल जो असगर क्रीडा समिति खेली गई थी फाइनल, उसमें रनर अप रही थी ये वही पाली फाइटर्स है। शानदार टीम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से सुनिश्चित। आदर्श जैसे खिलाड़ी हैं, सलमान जैसे बल्लेबाज। और अभी शानदार मुकाबला। 75 रन जा पहुंचा है कुल योग। और ये पटकी हुई गेंद उठा के खेला है, निश्चित ही रूप से कैच आउट हो सकते हैं। और कैच लपका था, मोनिश थे। कैच लपका है, 9वां झटका लगा है। अंतिम जोड़ी
हेलो इतना ठीक है। तुम्हारा एंड नहीं है तो थोड़ा सा वाइड कर सकते हो। अभी तुम्हारे एंड से बॉलिंग हो रही है ना, किसके एंड से हो रही है? 7 गेंदे 31 रन। अंतिम जोड़ी मैदान पे। मैं उधर देखता नहीं हूँ, मैं इधर ही देखते रहता हूँ। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है किसके एंड पे बॉलिंग हो रही है। अच्छी गेंद, यार्कर लेन की गेंद, पैरों पे पड़ी थी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। निश्चित रूप से यह मैच पाली फाइटर की झोली में जाता नजर आ रहा है। महज केवल सिर्फ औपचारिकताएं ही शेष रह गई हैं मैच में। पूरी तरीके से बांध के रखा था बल्लेबाजों को पाली फाइटर्स के गेंदबाजों ने। शानदार गेंदबाजी करके वापसी की थी। एक समय जब लक्की और सोनूपाल जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि एसीसी 11 आसानी पूर्वक यह मैच जीत पाती है, लेकिन उन दोनों के आउट होने के पश्चात पूरी तरीके से तू चल मैं आया की भांति बल्लेबाजी करते हुए सभी बल्लेबाज, हरप्रीत सैनी एक समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन रन आउट हुए थे। निश्चित रूप से अगर वो होते तो मैच का रुख कुछ और होता। बहरहाल 75 रन है कुल योग। अंतिम जोड़ी है मैदान पे। ये शानदार शॉट लगाया था स्टेट की दिशा में, एक टप्पे के पश्चात बॉल सीमा रेखा के पार जाती हुई। 4 रनों का इशारा आया था मुख्य निर्णायक करण का। पांच गेंदों पे 27 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 27 रन। आदर्श अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये रिवर्स खेलना चाहते थे और आउट होती हुई, ऑल आउट होती हुई टीम एसीसी आदर्श हैं। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी की थी। आदर्श ने 34 रन बनाया था अपने बल्लेबाजी के दौरान, 21 गेंदों का सामना किया था और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने आदर्श सिंह। उन्हें मैन ऑफ द मैच स्वर्गीय रतन प्रकाश भंडारी जी की स्मृति में उनके सुपुत्र अशोक भंडारी बप्पी भैया के द्वारा प्रदान किया जाएगा 1000 रुपए की नगद राशि। आदर्श सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे समिति के अध्यक्ष निखिल खंडेलवाल जी के शुभ हाथों से प्रदान करेंगे। निखिल खंडेलवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आदर्श सिंह को अपने शुभ हाथों से दे के